सो स्टार्ट गाइस। तो अब हम लोग अपनी स्पीकिंग की क्लास स्टार्ट करते हैं और इस क्लास के अंदर कोई राइटिंग का काम नहीं होगा हमारा। राइटिंग का काम की क्लास अलग होती है और स्पीकिंग की एक अलग होती है। तो क्लास में हमारे बहुत सारे सेशंस हैं। एक्चुअली जो हमारे पास रैंडम सेशंस है उसको भी रिपीट करते हैं हम लोग, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और क्लास के अंदर न्यू सेशन भी हम लोग जोड़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो न्यू जोड़ने से पहले अपनी सारी प्रैक्टिसेस करेंगे हम लोग। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कुछ टाइम के लिए हमको एक सेशन करना है। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस बोलूँगा हिंदी का, आप इंग्लिश में वहाँ पे सेंटेंस बनाना। उसी सेंटेंस को बाद में मैं खुद ट्रांसलेट करूंगा इंग्लिश के अंदर, तो आप मैच कर लेंगे कि हमारा सेंटेंस करेक्ट गया या इनकरेक्ट गया। तो ये प्रैक्टिस हमें करनी है, ठीक है। और इस प्रैक्टिस को करने के लिए कुछ जरूरी नहीं है कि आप लोगों को अलग से प्लेस पे जाना पड़ेगा। बैठे बैठे और लेटे लेटे आराम से कर सकते हो आप इसको, ठीक है। तो बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो मेरे सेंटेंस को इंग्लिश में बनाओ, उसके बाद में मैं उसको ट्रांसलेट करूंगा, आप मैच कर लेना सेंटेंस करेक्ट गया नहीं गया। और अगर नहीं गया तो उसके लिए भी ट्रिक है हमारे पास, पहले आप खुद करके देखो क्या होता है। चलो जी, इंग्लिश में बनाओ आप। मैंने खाना खा लिया है। आई हैव ईटन द फूड। तुम यहां पर आए थे। यू हैड कम हियर। मैंने उसे बताया। आई टोल्ड हिम। वह आने वाला है। ही इज अबाउट टू कम हियर। जब मैं यहां पर बैठा हुआ था। When I was sitting here। और मैंने अपनी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करी। I started my speaking class। और मैंने प्लान बना लिया है। I have made a plan। आप मेड न लगा के आपने प्लान के अंदर अगर थर्ड फॉर्म लगा दियो प्लान, तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस बोलो। मैं तुम्हें पढ़ा रहा था। I was teaching you। मैंने सबको बुलाया। I called everyone। क्या तुम और क्या मैं दोनों ही स्पीकर्स हैं। ये वाला एक स्ट्रक्चर है। जैसे मैं आपको डेली सेंटेंस पढ़ाता हूं ना राइटिंग की क्लास के अंदर, तो शायद ये वाला सेंटेंस मैंने नहीं पढ़ाया अभी आज, तो इसको रहने देते हैं आप, इसमें टक जाएंगे, वैसे बना भी सकते हो आप। दूसरा सेंटेंस लो। मैं तुम्हें पढ़ाना चाहूंगा। I would like to teach you। वह मंडरा रहा था। He was soaring। मैंने एडमिशन ले लिया है। I have taken the admission। मैं क्लास का पार्ट बन गया। I became, बनने को ना, I became a part of class। तुम चीख रहे हो। You are screaming। मैं तुम्हारे साथ खाना खाना चाहूंगा। I would like to eat the food with you। और मैंने कपड़े पहने हुए हैं। I am wearing the clothes। मैंने उसे बुलाया था। I had called him। और मैंने इंग्लिश पर कमांड बना ली है। I have made command over the English। और मैं खाना खाने का शौकीन हूं। I am fond of eating the food। तुमने क्या किया। What did you do। मैं वहां पर गया हुआ था। I was going there। आप भी बनाते रहे ना अपना सेंटेंस और चेक करो सही जा रहा है। वैसे एक्चुअली क्या होता है कि एक सेंटेंस जो है ना कई सारे तरीके से बन जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा सेंस पकड़ सकते हैं, मगर अगर आपको लगता है कि गलत है तो इसके पीछे छोटी सी बात है, वो मैं बाद में बताऊंगा, उस चीज पे ध्यान कर लेना। नहीं तो मैं ही आपको ऐसा सेशन करवाऊंगा जिससे उस पर ध्यान हो जाए हमारा, है ना। ऑलराइट, तो मैं इंग्लिश सीखना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। और मैंने बोर्ड पर कुछ लिखा। आई रॉट समथिंग ऑन द बोर्ड। मैंने इंटरव्यू दे दिया है। आई हैव टेकन माई इंटरव्यू। अब एक चीज रुक जाओ, एक काम की चीज याद आ गई यहां पर। एग्जाम देने को और इंटरव्यू देने को, ये जो इंटरव्यू वाली और एग्जाम वाली चीजें होती हैं ना, इसमें वर्ड हमारा चेंज हो जाता है।
अगर मैं ये कहूं कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, तो देखो एग्जाम को तो एग्जाम, मैं को आई आ गया, और देने को क्या बोलते हैं, गिव। मगर याद रखना, जब ये इंटरव्यू और एग्जाम वाला क्वेश्चन या हमारे पास सेंटेंस आ जाए ना, अगर वहां पे देना है तो इंग्लिश में हम लोग गिव नहीं टेक लगाएंगे। और अगर आप ये बोलेंगे कि मैं एग्जाम लेने जा रहा हूं, तो टेक नहीं गिव लगाएंगे। कहने का मतलब ये जो है, जो सेंटेंस होगा ना, उसका हमें अपोजिट वर्ड मानना है, देने का लेने में, लेने का देने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब मैंने ये बोला कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, तो सेंटेंस ये बनेगा कि आई एम गोइंग टू गिव द इंटरव्यू। मगर नहीं, आपको बनाना है टेक में, आई एम गोइंग टू टेक द इंटरव्यू। बस ये याद रखना। एक मैंने एक अलग सी चीज बता दी है, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे आप देखने की कोशिश करो कि अगर बंदा ये कहता है ना कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, ठीक है ना, इसका मतलब आप एग्जामिनर हैं। आप पहले आंसर शीट जो है ना सारे बंदों को बांटेंगे, ये कुछ इसके पीछे साइंस क्रिएट होता है, ठीक है ना। तो देने को लेने में, लेने को देने में कन्वर्ट कर देना। ऑलराइट, चलो वेल, मैंने बहुत धीरे धीरे सेंटेंसेस बोले, बहुत ज्यादा सेंटेंसेस नहीं बोले। अब ये सेशन था हमारा कि मैं हिंदी के सेंटेंसेस बोल रहा था और आप इंग्लिश के सेंटेंसेस बोल रहे थे। अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूं मैं सिर्फ हिंदी बोलूंगा और आप जल्दी जल्दी इंग्लिश बोलो, मैं कोई रेक्टिफाई नहीं करूंगा इस चीज के लिए, ठीक है ना। हाँ जी, बोलिए फटाफट फटाफट। मैं यहां पर आऊंगा और मैं बता रहा था, मैंने तुम्हें बता दिया है, मैंने क्लास को स्टार्ट किया, मैंने इरादा बना लिया है, मैं अच्छा स्पीकर बनना चाहता हूं। तुम क्लास में आ रहे हो, मैं डेली क्लास में आता हूं, मैं कॉलेज में गया हुआ था, मैंने अपने दोस्त को बुलाया, मैंने तुम्हें कॉल किया था, तुमने फोन को रिसीव किया, मैं सबको बुलाऊंगा, तुम नहीं सो रहे हो, तुमने क्लास को स्टार्ट कर दिया। जब मैं सुबह उठा, सब बैठे हुए थे और मैं खाना नहीं बनाता हूं, वह बैठा हुआ था। क्या तुम लेट हो? वह लेटा हुआ था, लेटने को लाइंग। ऑलराइट, और मैंने फोन खरीद लिया है, मैं डेली वोकैबुलरी याद करता हूं, और मैं मार्केट में घूम रहा था, मैंने पैसे कमा लिए हैं। ठीक है, बस ये छोटा सा हमारे पास एक सेशन है। देखो मैं एक बात बताऊं आपको कि आप पीछे की मेरी सारी क्लासेस देखोगे ना वीडियोस की, तो मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी भी सेंटेंस में अगर आपको लगता है कि हाँ जी मेरा सेंटेंस गलत हो गया, तो सेंटेंस में कुछ नहीं, बस आप हेल्पिंग वर्ड पर ध्यान रखो, सिर्फ हेल्पिंग वर्ड पर ध्यान रखो हमारा। जब भी मैं आपसे कोई भी सेंटेंस बोल रहा हूं ना कि हाँ जी मैं यहां पर आऊंगा, तो आपको एकदम से लास्ट में सेंटेंस में गा चमकना चाहिए, और गा में क्या आएगा हमारे पास में, विल। ठीक है, बस आप एक हेल्पिंग वर्ड सही लगा लो, तुम्हारा सेंटेंस करेक्ट जाएगा। जब मैं सेंटेंस बोल रहा था हिंदी में, आप इंग्लिश में बना रहे थे, उसके बाद में मैंने ट्रांसलेट सेंटेंस को किया था, तो शायद आपको लगा कि सेंटेंस गलत है। देखो भैया, अगर मैंने ये बोला कि भाई यहाँ पर आया था, तो आपने कुछ भी बनाया हो, तो मैं को तो आपको पता है आई बोलेंगे, और आने को हम लोग कम बोलेंगे हमारे पास। आपको लगा फिर भी सेंटेंस मेरा गलत है, तो उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब गलत हुई थी। और हेल्पिंग वर्ब के लिए लगाओ मैंने बहुत सारा, आपको पीछे क्लासेस में अगर रेगुलर भी देखोगे ना आप, तो ग्रामर के लिए मैंने शायद वीडियो वगैरह पे भी डाला हुआ है कि हाउ टू इंप्रूव द ग्रामर, और ये नाइस ट्रिक ऑफ इंप्रूविंग द ग्रामर, ऐसे कुछ करके डाला हो ग्रामर से रिलेटेड। तो मैंने आपको क्लैपिंग वाले गेम में भी ये बता दिया है कि सेंटेंस बोलो कि मैं जाऊंगा, और आप इस चीज पे एक्सप्लोर करो कि सेंटेंस ही गा वाला है, फिर आप ये एक्सप्लोर करो कि हाँ जी गा वाले में ना विल आता है, और विल के साथ हमारे पास में फर्स्ट फॉर्म आती है। तो मैंने आपको ऐसी ट्रिक बताई है कि जिसमें आप खुद अपने सेंटेंस को रेक्टिफाई कर लोगे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे सेंटेंस पे बढ़े। मैं जाऊंगा, आई विल गो में आ रहा था, आई वाज कमिंग। तो आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ड पे जो फोकस करना है वहां पर। तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे सेशंस आपको दे रखे हैं, और इनफैक्ट मैंने खड़े होकर खुद करवाया है उसके अंदर। ऐसा नहीं मैं ये कहूंगा कि एक अच्छी सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, अगर आप ये कर लोगे तो उससे इंग्लिश आ जाएगी हमारी, नहीं, आपको करवाया गया उस वाली वीडियोस में। आगे और करा दिया जाएगा जब जब इसकी नीड होगी हमारी। ठीक है ना, चलो जी ठीक है। अब हम लोग अपना सांस वाला करते हैं। ठीक, ये तो हमारे पास में एक अलग सेशन था ताकि हमारे दिमाग की बत्ती जल जाए। अब हम तो थोड़ी सी अपनी ना जबान को साफ करते हैं, और जो हमारे पास में ब्रीथ वाला सेशन है कि आप अपने सेंटेंस हिंदी इंग्लिश बोलोगे, मैं अपने बोलूंगा, इस चीज को स्टार्ट करो। ठीक है, अब क्या होगा, मैं यहां पे सांस लूंगा, आप वहां पे भी अपनी ब्रीथ लेना, एक सांस में दोनों स्टार्ट करेंगे हिंदी इंग्लिश में कि मैं चाहता हूं आई को, मैं खाना खाता हूं, मैं मैं सोता, मैं नाम मैं निगेट खोला पंद्रह, मैंने सेका, मैंने सेट टू हिम। तो हिंदी इंग्लिश मैं अपने बोलूंगा, आप अपने बोलना, बस हमें तो अपनी जबान की ना फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो सांस लीजिए और स्टार्ट करिए मेरे साथ।
नीचे। ऑलराइट, जब मैं तो मैंने कहा मैं चाहता हूँ मैं खाना खाता हूँ, मैं सोचा था मैंने आपस लेवी जमाटो मैंने कोटा मैंने सोचा मैंने तो मैं पानी पीता हूँ वाटर वाटर मैंने पीता हूँ वाटर टेक वाटर मैंने उससे मैंने सिटी वासो में कहां पर जाके लोगों जाने का बिगेट को मैंने फैन देखा मैंने सतो फनासो में खा लेता हूँ टेक कार में खड़ा होता है मैंने स्टैंडिंग तो मैंने उससे मैंने सिटी वासो मौसम अच्छा था बेहतर वास वेरी नाइस तो मैंने माइसे का मैंने सिटी वासो में बोर्ड दूंगा मैंने विल टेक माय बोर्ड। राइट, 3-4 बार करेंगे आज, बोलो। ऑलराइट, ये मेरी क्लास है, दिस इज माय क्लास। मैं खड़ा हुआ था, मैंने अंडरस्टैंडिंग मैंने कैमरा देखा, मैंने सोचा कैमरा में वहां पे जाऊंगा, मैंने आप लोगों को गुजरात में बताना चाहूंगा लाइक टू टेल यू, और मुझे पता है आई नो वेरी मच, मेरे पास तो पैसे नहीं है, आई डोंट हैव द मनी, मैं अमेरिका जाना चाहता हूं, आई गोइंग टू गो टू द अमेरिका, बट एक अच्छा सेशन है, दिस इज अ नाइस सेशन। ठीक है, और स्पीड से बोलिए फिर से। ऑलराइट, जब मैं सो रहा था मैंने आवाज ली, जब मैं उठा मैंने गोटा मैं विंडो पे गया, मैंने वेंट टू द विंडो, तो मैंने विंडो खोली, मेरे ऊपर विंडो, तो मैंने सोचा मैंने तो मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा, मैंने लड़के में जाने लगा बिगिन टू को, मैंने उससे कहा मैंने सिटी वासो तो मेरे दोस्त यार मैं यू आर माय फ्रेंड, और स्टूडेंट आ रहा था, स्टूडेंट वाज कमिंग, और मैंने सोचा मैंने तो मैं पैसे लेता हूँ, मैं टेक द मनी, मैं नहीं लेता हूँ, मैंने टेक द मनी, मैं बनाता हूँ, आई मेक। राइट, वंस मोर। ऑलराइट, मैं छुट्टी पर हूँ, आई एम ऑन ऑफ, और मैं कंपनी में गया, मैंने वेंट टू द कंपनी, आज मेरा इंटरव्यू, टुडे इज माय इंटरव्यू, मैं इंटरव्यू दूंगा, व्हेन आई विल टेक माय इंटरव्यू, और मैं नहीं दूंगा व्हेन आई विल नॉट गिव माय इंटरव्यू। मैंने सोचा बनाई तो मैं उससे बताऊंगा, व्हेन आई विल टेल यू आल्सो, फैन घूम रहा था, फैन घूम हुई, तो मैंने सोचा बनाई तो, और मैं यहाँ पे खड़ा होता, मैंने स्टैंडिंग, मैं पतंग नहीं उड़ाता हूँ, आई डू नॉट फ्लाई द काइट। राइट, अब ना मैं आपसे कहूंगा ब्रीथ लेने के लिए, आप ऐसे करके ना ब्रीथ खींचना, 1 2 3, जब मैं 3 बोलूंगा तो आप अपनी ना सांस खींचना, सांस को रोक लेना, जब मैं स्टार्ट करूँ ना तो आप अकेले वहां पे स्टार्ट करना, यही सेंटेंस हिंदी इंग्लिश के। मैं चाहता हूँ माइको मैं खाना खाता हूँ, फूड में पानी पीता हूँ, वाटर मैं सोता बना भी कुछ भी, मगर सांस मत लेना, 10 सेकंड तक मैं आपकी ना ब्रीथ को खिंचवाऊंगा। मैं मेरे सामने घड़ी लगी हुई है यहाँ पर, मैं कहूंगा स्टार्ट, आप स्टार्ट करना, 10 सेकंड तक कम से कम अपने सेंटेंसेस बोलते रहना, चाहे जितने मर्जी बोलो। वैसे तो हम ये लगा लो कि 100 से ऊपर हमारी क्लासेस होगी, और डेली मैं इस चीज की प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको, तो बहुत अच्छी आपकी जबान सेट हो गई होगी, फ्लुएंसी हो गया आ गई होगी आपकी। तो जब मैं स्टार्ट करूं तो स्टार्ट कर देना आप लोग, ठीक है ना। पहले तो सांस लो, 1 2 3, 3 पे सांस लेना और स्टॉप कर लेना, खींचिए 1 2 3, सांस रोको और स्टार्ट। बस 10 सेकंड हो गए। राइट, हिंदी इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलने हैं भाई। मैं सो रहा था, व्हेन आई वाज स्लीपिंग, और मैंने सोचा मैंने तो मैं कॉलेज आता हूँ, आई गो टू द कॉलेज, बट ये है कि अटकपन खत्म हो जाएगा। अब हम 10 सेकंड से ना फालतू करेंगे इस चीज को। फिर से सांस लेना, आप जरा खींचो, और जब मैं स्टार्ट करूं तब स्टार्ट मारना, क्योंकि आप स्टार्ट कहते हैं, मैं टाइम चेक करता हूं वहां पर। खींचिए सांस, 1 2 3, स्टार्ट। बस ये हमारे 13 सेकेंड्स हो गए, 10 से ऊपर चले गए हमारे। आराम से बोल सकते हो आप मेरे चेक करो, आप जरा टाइमिंग चेक करो, देखो 15 सेकंड मैं क्रॉस कर देता हूं यहाँ पर, आप मेरा टाइम चेक करो, लो खींचो। ऑलराइट, जब मैं तो मैं चाहता हूँ मैं खाना खाता हूँ, मैं सो रहा था, मैंने आवश्यक भी मैंने सोचा मैंने तो मैंने सोचा मैंने सीरियल से, जैसे कि तुम्हें बताया जी बड़ी मच इंग्लिश की क्लास है, दिस इज माय इंग्लिश क्लास, में इंग्लिश की क्लास में आता मैंने बस कभी क्लास, तो मैंने सोचा बनाया था, मैं बताऊंगा ना बेटा, बताने लगा बिगिन डिटेल में जाने लगा बिगिन टू को, मैं कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज, मैं नहीं आता हूँ, आई डू नॉट कम, मैं सो रहा था मैंने आवश्यक, तो मैंने सोचा बनाई थॉट, आराम से 15 सेकंड्स हो गए। ये एक प्रैक्टिस है हमारी। आप लोग सारे इंग्लिश बोलना जानते हो अच्छी तरीके से, बट एक प्रॉब्लम होती है ना कि भाई मेरे को फ्लुएंसी चाहिए, मेरे को फ्लुएंट चाहिए, तो ये तरीका होता है, अपनी जबान को साफ कर लो। जितना रोड हमारे पास स्मूथ होगा उतनी तेज स्पीड से आप बाइक चलाएंगे। अगर हमारे पिट्स ज्यादा है, ब्रेकर ज्यादा है हमारे रोड में, तो बार बार रोकोगे और बार बार रोकोगे वहां पर, नहीं तो गाड़ी कभी इधर मोड़ो कभी इधर मोड़ो। क्लीननेस नहीं होनी चाहिए। अगर रोड पे क्लीननेस नहीं है हमारी, तो आप करोगे कि गाड़ी स्पीड कम हो जाएगी हमारी, तो सेम थिंग यहाँ पर है, अपनी जबान को साफ कर लो, फ्लुएंसी आ जाएगी हमारी। चलो अपर लेवल का करते हैं अब। राइट, अब मैं ट्रांसलेशन करवाता हूं हिंदी की, अब मैं सेंटेंसेस नहीं बोलूंगा, मैं पूरी स्टोरी बोलूंगा एकदम रफ हिंदी, और आप इंग्लिश में बनाते जाओ सेंस के अकॉर्डिंग। मतलब जैसा भी आप मेरे को पकड़ पा रहे हो वैसे इंग्लिश में बनाओ, आप बनाओ, ये भी बढ़िया वाली बात है ट्रांसलेशन। मैं हिंदी बोलूंगा और आप इंग्लिश बोलिए। स्टार्ट करते हैं। सो वेल दोस्तों, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा मेरी क्लास के बारे में। ये स्पीकिंग की क्लास है, और हमें पता है कि स्पीकिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी आज के टाइम में बन चुकी है। वेल दोस्तों, मैं जो है फास्ट इंग्लिश बोलना चाहूंगा क्योंकि ये आज की नीड है, मगर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फ्लुएंट स्पीकर बनना जो है ना वो बहुत ज्यादा टफ है। अगर तुम फास्ट इंग्लिश बोलना चाहते हो ना, तो तुम्हें डेली जो है क्लास में आना पड़ेगा, अपनी क्लास को स्टार्ट करना पड़ेगा, और डेली प्रैक्टिस स्टार्ट करनी पड़ेगी।
अगर तुम किसी जॉब पर भी जाना चाहते हो ना तो भी हमारे लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम किसी कंपनी में जाएंगे ना तो वहां पे देखेंगे बहुत सारे कैंडिडेट्स पहले से ही लाइन में खड़े हुए हैं। और जब मैं इंटरव्यूअर के पास में जाऊंगा तो मुझे 100% पता है कि वो मेरे से इंग्लिश में ही क्वेश्चन को पुटअप करेगा। और मुझे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन फील होती है जब भी मैं किसी इंटरव्यू पर जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। बट अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश को सीखना चाहूंगा, इसीलिए मैंने क्लास को स्टार्ट कर दिया और डेली मैं क्लास को जो है ना मैं सारी की सारी प्रैक्टिस को करता हूं। और यही बात मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हो ना तो हमें ब्रीथ वाली प्रैक्टिस डेली करनी चाहिए। दोस्तों एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एजुकेशन हमारे करियर को चेंज कर सकती है। और दोस्तों मैं अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हूं, मैं अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करता। जब मैं कॉलेज जाया करता था तब मैं जो है ना अपने दोस्तों के साथ नहीं घूमता था, मैं सिर्फ पढ़ता था। जब मैं यहाँ पर क्लास में आता हूँ ना तो मुझे ऐसा फील होता है कि सारे बच्चे जो है ना क्लास में पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं। बट मैं अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा जोकिंग नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रीसियस है और हमें इसकी वैल्यू को समझना चाहिए। और अगर तुम टाइम को अपने सेव कर सकते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हो। और जैसा कि तुम्हें पता है कि मनी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं तो हम लोग सोसाइटी में अपनी रेपुटेशन भी बना लेंगे। और जी दोस्तों रेपुटेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर हाँ बोलो, चलो इसी को बोलो, रेपुटेशन रेपुटेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और मैं जो है अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो है ना सोसाइटी के अंदर फेमस होना चाहता हूँ। और जी फेमस लाइफ भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि अगर तुम बहुत ज़्यादा फेमस हो तो हर एक बंदा तुम्हारे पास में आएगा, तुम्हारे से ऑटोग्राफ लेगा, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, मेरे को बहुत अच्छा फील होगा। बट दोस्तों इंग्लिश जो होती है ना हर किसी फेमस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर तुम फेमस हो तो ना तो तुम्हें इंग्लिश बोलनी ही पड़ेगी वहां पर। अगर तुम हिंदी में बात करोगे तो ऐसा फील होगा जैसे कि हम लोग एजुकेटेड नहीं हैं। मैं तो तुम्हें ये भी कहना चाहूंगा कि अगर तुम अपनी लाइफ के अंदर डॉक्टर बनना चाहते हो, अदरवाइज कोई एडवोकेट बनना चाहते हो, तो इंग्लिश हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमें पता है कि हमारी सारी की सारी बुक्स जो है ना वो इंग्लिश के अंदर ही लिखी हुई हैं। और जब हम कॉलेज में जाएंगे तो हमारे प्रोफेसर हमें पता है कि वो इंग्लिश में बात करेंगे, और अगर हमारी इंग्लिश अच्छी है तो हम उनकी लैंग्वेज को समझ सकते हैं, वरना तो हमारे सर के ऊपर से सब कुछ निकल जाएगा। बस ये वाला सेशन हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। देखो पढ़ाते पढ़ाते जी आपको करवाते हुए ना मुझे कई सारी चीज़ें याद आ जाती हैं दोस्तों। मैं देखो वही चीज़ एक्चुअली क्या है कि आई कैन स्पीक समथिंग बेटर। आई लाइक टू जस्ट टेल यू वन थिंग ऑलरेडी फर्स्ट, देन यू जस्ट गिव मी द राइट टू द टॉपिक आल्सो, कैन वी रियली जस्ट इजीली डिफाइन समवेयर, एंड आई लाइक टू जस्ट टेल यू वन थिंग बिफोर सम टाइम आई वाज जस्ट टेकिंग माय past in the call center, I was just working before, so this is much easy. I'm not really just, you know what, I can't really just estimate myself that I'm the topper one, but English is really damn easy language guys. ये बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज हमारे पास में। मैं वही बात बताऊं क्या यार, ये एक लैंग्वेज है, इसको सब्जेक्ट कभी भी मत बनाना। ऑलराइट ये हमारे पास में बात अलग होती है कि एक बंदा बेचारा बड़ी मुश्किल से ट्राई करेगा, अब जब उसने ट्राई करना दैट्स राइट, देन यू गाइस कैन अंडरस्टैंड इजीली, बट उसकी टांग हम लोग खींचेंगे। ये वाला सेंटेंस बता दे, नहीं नहीं गलत कर रहा है, ठीक है ना, जा अपने टीचर से पूछ कर आ, तुम्हें और कुछ करना चाहिए। मतलब इंग्लिश को हम लोगों ने सब्जेक्ट बना दिया, जबकि सब्जेक्ट नहीं, ये लैंग्वेज है। और लैंग्वेज का मतलब ये किसी भी दोस्त के साथ में अपने बैठोगे ना, पंजाबी के साथ में बैठे हैं तो दूसरे दिन पंजाबी आप बोलने लग जाएंगे, चाहे आप टूटी फूटी लैंग्वेज बोले पंजाबी, सामने वाला बंदा टांग नहीं खींचेगा हमारी, चल तुझे तो पंजाबी गलत बोल रहा है, जरा ये वाला सेंटेंस बोल के दिखा दे। मगर ये इंग्लिश में जरूर होता है हमारे साथ।
क्योंकि हम लोगों ने इसको सब्जेक्ट बना दिया। तो मैं भी बात आपको ये बताने वाला था, एक्चुअली पता है कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि भाई बोलना तो चाहते हो और जी बोल भी रहे हैं मगर दिमाग में हिंदी नहीं आती हमारे, ऐसा कुछ है। तो देखो मैं छोटा सा सॉल्यूशन बताता हूं आपको हिंदी दिमाग में लाने का क्या चीज होती है। देखो जब भी हम किसी टॉपिक पर बोलते हैं ना, मान लो कि फॉर एग्जांपल हम लोग ना इंग्लिश के टॉपिक पे बोलते हैं कि हाँ जी इंग्लिश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो अपन लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग बताते हैं कि जी इंग्लिश है ना, देखो ध्यान से देख लेना कि इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम लोग जो होते हैं ना जॉब पर जा सकते हैं। आपने ये बोला कि इंग्लिश इज वेरी कंपल्सरी बिकॉज वी कैन गो फॉर द जॉब, ठीक है। फिर आपने दूसरा पॉइंट ये बोल दिया कि इंग्लिश इज वेरी नेसेसरी क्योंकि जो है ना हम लोग अपनी ना रेपुटेशन बना सकते हैं, आपने ये बोल दिया। एंड इंग्लिश इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी बिकॉज इंग्लिश जो है ना हमारे पास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। फिर आप ये बात बताएंगे कि गाइस इंग्लिश इज ऑल्सो इजी वेरी मच बिकॉज इन सोसाइटी लाइक वी स्पीक इंग्लिश। लो जी तुमने आप जो है ना सोसाइटी के बारे में बोल दिया। तो देखो हम लोग यही गलती करते हैं जब भी किसी टॉपिक के बारे में किसी भी चीज के बारे में हम लोग बोल रहे होते हैं ना, हम लोग वहां पे ना लाइन बनाते हैं, लाइन्स के एक लाइन बना दी, दो लाइन बना दी, तीन लाइन बोल दी और चौथी लाइन बोल दी और पांचवी लाइन बोल दी हमने। देखो हम ना अपने राइटिंग के पोर्शन में आते हैं, जब भी हमारे सामने कोई भी एक क्वेश्चन आता था तो क्वेश्चन को ना हम लोग जो होते थे ना लाइन में लिखते थे कि फर्स्ट पॉइंट लिख दिया, दूसरी लाइन लिख दी, तीसरी लाइन लिख दी, तो बहुत मुश्किल से हमारी 10 लाइनें कंप्लीट हो पाती थी। बोले तो 1 2 3 4 5 6 करके 10 लाइनें बहुत मुश्किल से हो पाती थी लगभग। अगर रटी हुई है तो ठीक है, मगर 5 और 6 के बाद में ना लड़खड़ाने लगते थे कि अब क्या लिखें हम लोग। तो मैं एक बात बताता हूं कि अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर, चाहे आप सोशल स्टडी के सब्जेक्ट में जा रहे हैं, हिंदी के सब्जेक्ट में, हिस्ट्री के या किसी में भी जा रहे हैं, अगर आप उस आंसर को जो है ना आप फॉर एग्जांपल यही है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आप लाइन में लिखोगे तो 10 लाइंस लिखने के बाद में भी कितनी लाइंस भरी हमारी, सिर्फ 10 लाइन वहां पे भरी हमारी, ठीक है ना। और 10 लाइन का मतलब ये कि तुम्हारा हाफ पेज भी नहीं भर सका वहां पर, मगर हमें लिखना बहुत सारा उस पे। तो हम लोग क्या करते थे उस टाइम पर, जब हम थोड़े से बड़े हो गए थे ना, हम लोग लाइन नहीं लिखते थे। जैसे कि लाइन तो हमारे पास में एसे ऑफ काउ के लिए आता था ना कि काउ की एक टेल होती है, काउ की हमारे पास एक माउथ होता है, उसकी 2 आइज होती है, 2 ईयर्स होते हैं, तो ऐसे करके 10 लाइनें हम लोग लिखते थे। नहीं, अब हम जब बड़े हो गए हैं ना तो हमें बहुत ज्यादा लिखना होता है, तो हम लोग लाइन नहीं बनाते, हम लोग उसका ना पैराग्राफ बना देते हैं एक तरीके का, उसको एक अंडरलाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अब आप लाइन नहीं बनाओगे कि इंग्लिश इज वेरी कंपल्सरी, वी कैन गो टू कॉल सेंटर, एंड इंग्लिश इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द सोसाइटी, इंग्लिश इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर जॉइनिंग द कॉलेज, एंड इंग्लिश इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लैंग्वेज फॉर जस्ट मेकिंग योर रेपुटेशन। आप लाइन मत बनाना दोस्तों, मैं पहले बताता हूं। आप किसी भी एक पॉइंट बोला आपने कि इंग्लिश इज वेरी नेसेसरी, वी कैन गो फॉर द जॉब, तो मैं बताता हूं कि जॉब की आप हेडलाइन बना देना पूरी। ये लो ऐसे करके जो हेडलाइन बना देते हैं ना, अब तुम पहले तो जॉब के बारे में ही बोलो बहुत सारा, ठीक है। पहला पॉइंट आपने क्या हेडिंग बना दी यहां पर कि इंग्लिश इज वेरी नेसेसरी, वी कैन फॉर द जॉब, जॉब के बारे में। अब बोलते जाओ कि दोस्तों की जैसे कि आपको पता है कि सोसाइटी के अंदर जॉब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अपनी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहते हो तो हमें जॉब में स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम में अगर मेरे पापा के पास में बहुत सारी अमाउंट और पैसा भी नहीं है तो इसकी कंडीशन में क्या होगा, फिर भी मैं अपनी लग्जेरियस लाइफ जो है अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, अपने सिबलिंग्स को देना चाहता हूँ, तो मुझे जॉब पे जाना पड़ेगा। इसीलिए अगर तुम जॉब पर जाना चाहते हो और जॉब अच्छी तरीके से ऑब्टेन और अच्छी जॉब ऑब्टेन करना चाहते हो तो हमें क्या सीखना चाहिए, इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश जो है ना जॉब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो लिंक बन गया। तो यहां पे सिर्फ एक ही पॉइंट बोला आपने और इतना सारा आपने बोल दिया। अब दूसरा पॉइंट उठा लो कि इंग्लिश इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि हम लोग जो है ना अपनी रेपुटेशन बना सकते हैं। अब मैं कहूं कि रेपुटेशन के बारे में बहुत सारी बोलो। और दोस्तों जैसे कि पता है कि रेपुटेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर तुम्हारी बहुत ज्यादा रेपुटेशन है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम अपने पापा मम्मी के साथ में बाहर जा रहे हो, तुम बहुत ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी हो, हर एक बंदा तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत करता है। फॉर एग्जाम्पल तुम एक इंग्लिश के टीचर हो और जब भी तुम मार्केट में जाओगे दूसरा तुम्हारा स्टूडेंट वहां पे मिलेगा और वो तुम्हें हाथ भी जोड़ेगा, तुम्हारे पैर भी छू सकता है क्योंकि आप उसके गुरुजी हैं। तो हमारी रेपुटेशन बहुत अच्छी होगी, तो हमारे पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा बढ़िया लगेगा। और अगर तुम अपनी रेपुटेशन को बनाना चाहते हो तो फिर भी तुम लोगों को इंग्लिश को सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारी इंग्लिश बहुत ज्यादा बढ़िया होगी कल को तुम टीचर बन जाओगे और टीचर बनने के बाद में ऑलरेडी तुम्हारी रेस्पेक्ट सोसाइटी में बहुत ज्यादा बन जाएगी। तो ये लगाओ तरीका कितना बढ़िया है वाला। तो मैं ये बताता हूं किसी भी चीज को ना पॉइंट में लाइन में मत बताना, उस चीज की आप ये हेडिंग बना दो आप।
अगर पहले हम लोगों ने लिखा था ना तो देखो 10 पॉइंट लिखे तो सिर्फ 10 लाइनें भरी, मगर यहाँ पे सिर्फ 2 का अगर हम लोगों ने पैराग्राफ बना दिया, आपने इसकी जो अंडरलाइन करके जो हम जो मतलब पैराग्राफ बना दे, तो देखो कितना सारा आप लिख सकते हो उसमें। इसी हिसाब से तीसरा पॉइंट बना लो कि इंग्लिश इज वेरी नेसेसरी, कि ये सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी की हेडलाइन बना के इसी में लिख दो। और जैसे कि पता है कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का टाइम हमारा जो है ना इंग्लिश मीडियम वाला टाइम हो गया है। अगर किसी स्कूल वगैरह में भी जाते हैं तो ये लगा लो कितना बोलोगे। ये एक तरीका है। आप लोग ऐसे करते हो, जब भी आप किसी क्लास में कहीं पे भी खड़े हुए ना, कोई बंदा आपको टॉपिक देता है, जरा बताइए एजुकेशन के बारे में, आप लाइन क्रिएट करते हो वहां पर कि गाइस आई वुड लाइक टू जस्ट टेल यू समथिंग अबाउट द एजुकेशन। एजुकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वी कैन गो टू द कॉलेज, एंड एजुकेशन इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट 21st सेंचुरी। एजुकेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन वी कैन ऑब्टेन द जॉब, एंड एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट सक्सेस इन अवर लाइफ। एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट जॉब। ये लगा लो, आपने सिर्फ 5 पॉइंट्स बोले वहां पर। अगर आप एक ही की हेडिंग बना दोगे ना कि एजुकेशन इज कंपलसरी फॉर द गवर्नमेंट जॉब, अब गवर्नमेंट जॉब के बारे में बोलो, ऑलराइट, कि गवर्नमेंट जॉब बहुत ज्यादा बड़ी होती है, गवर्नमेंट जॉब के बारे में बोलो, और एजुकेशन से इसका लिंक है कि अगर गवर्नमेंट जॉब पे आपके जाना तो एजुकेशन पे जाओ, तो इससे आपके दिमाग में हिंदी बहुत सारी आ जाएगी। ये तरीका है हमारा। आप कहते हो ना कि मैं बोलना तो चाहता हूं मगर दिमाग के अंदर कंटेंट्स नहीं आते, तो ये तरीका है, ये तरीका है आपका, राइट। अभी पढ़ाते पढ़ाते मेरा कुछ ध्यान आया था, तो इस तरीके को ना आप ध्यान में अपने दिमाग में रखना, निकालना मत। अब गलती यही होती है कि आप सॉल्यूशन तो ले लेते हो मगर उस चीज पे काम नहीं करते, फिर से आप ये कह देते हो कि हाँ जी इंग्लिश मुश्किल है। इंग्लिश तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है यार, एक हिंदी और इंग्लिश बोथ आर हमारे पास में लैंग्वेजेस होती हैं। एक छोटा सा बच्चा हमारा भतीजा अभी तक जो है स्कूल के अंदर नहीं गया, प्ले वे स्कूल में भी नहीं गया, वो फिर भी पूरी हिंदी बोल लेता है, वो ठीक है ना, पूरी हिंदी बोल लेता है, उसे लिखना भी नहीं आता, उसको पेन पकड़ना भी नहीं आता, फिर भी कहता है चाचू मैं चलूंगा, मुझे बाइक की दे दो, मैं यहाँ पे बैठूंगा, ये मेरी कार है। वो पूरा सेंटेंस पूरी हिंदी की लैंग्वेज बोलता भी है, समझता भी है। बस शर्त ये है कि आप उसके चारों तरफ हिंदी का एनवायरमेंट क्रिएट कर रखा है आपने। अगर हम लोग अमेरिका के अंदर जाएंगे तो वहां पर भी छोटा सा बच्चा पूरा इंग्लिश बोलता है, क्योंकि चारों तरफ इंग्लिश का एनवायरमेंट है। तो ये लैंग्वेज है हमारे पास। जब हम लोगों ने हिंदी सीख ली, हमें हिंदी किसने सिखाई? किसी ने भी नहीं। तो हम इंग्लिश भी सीख सकते हैं, इंग्लिश का एनवायरमेंट क्रिएट करना है बस हमको, ठीक है। तो बात यह है कि सॉल्यूशन तो बहुत सारे, हमें इंग्लिश सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ती बिल्कुल भी। आपने नहीं सीखी और हमारे पास एनवायरमेंट नहीं था, चलो मानते हैं, मगर जहां जहां आप लोगों को ट्रिक्स मिली ना, आपने ट्रिक्स भी उस चीज को निकाल दिया दिमाग से। अभी मैं आपको एक छोटा सा सॉल्यूशन बता रहा हूं, शायद आपके लिए नया हो, शायद आपके लिए काम का भी हो, मगर देखो उसको यूज नहीं करेंगे हम, आ जाएंगे फिर वहीं पर फिर से कहेंगे कि इंग्लिश बहुत ज्यादा टफ है। टफ तो हमेशा रहेगी फिर तो भाई साहब, 2 का पहाड़ा भी हमारे लिए बहुत ज्यादा टफ है, इनकेस अगर आप उसको कभी याद ही नहीं करोगे तो वही टफ रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो काम करना है, बहुत सारी ट्रिक्स हैं यार। मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो जाता हूं कि क्या लिखूं, मगर देखो जो मैं आपको वीडियो के अंदर आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो ऊपर भी वही कंटेंट लिखने की कोशिश करता हूं कि हाँ जी इस वीडियो के अंदर ये चीज है। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को हाईलाइट करने के लिए मैंने कुछ भी वहां पे वर्डिंग लिख दी और अंदर कुछ और निकला उसके अंदर, ऐसा नहीं है, बिल्कुल वही चीज है। मैं ये कहता हूं कि लगा लो कि हर एक वीडियो के अंदर एक न्यू ट्रिक मैं आपको देता हूं स्पीकिंग की, ठीक है। मगर मैं लिख नहीं पाता, मैं लिखूं क्या? न्यू ट्रिक ना, ऐसा नहीं है। मगर हर एक वीडियो में बहुत ट्रिक दी है, मैं पक्का कह रहा हूं। आप इसको पीछे जाके देखो वीडियोस को, जितनी भी मैंने आपकी क्रिएट करी है, ऐसी ट्रिक्स निकाली है ना, ये लगा लो कुछ भी मैंने आपसे नहीं कहा कि आप इसे कर लो, मैंने यहां पे खड़े होकर आपको करवाया, और सच में हाथ और पैरों पे हमारी इंग्लिश पूरी घूम जाती है। चलो छोड़ो, देखो अगली ट्रिक मैं बताता हूँ। खैर ये तो बीच में मेरे एकदम से ध्यान आ गया था कि हाँ जी ऐसे कुछ आपको प्रॉब्लम होती होगी। अगली ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या है। अभी हम फ्लुएंसी करने की कोशिश कर रहे हैं ना हम लोग अपने इंग्लिश की, क्योंकि बोलने लग गए हैं। मैंने पीछे क्लास में आपको ये बताया था कि अपनी ब्रीथ को आप खींचो, ठीक है ना, और आप ये कोशिश करो कि एक फिंगर पे एक सेंटेंस आपको बोलना है, और कम से कम आपको जो 5 सेंटेंसेस बोलने थे लास्ट वाली वीडियो में। कैसे? Well, hi guys, I would like to tell you something about computer. Computer is one of the important thing in today's time. I love computer very much. I have a computer. I would like to purchase a computer from the market. अब फिर से ब्रीथ लेना, क्योंकि आपने 5 सेंटेंस बोले, तो अब 5 के बाद आप 7 सेंटेंसेस करना एक सिंगल ब्रीथ में, और तीसरी ब्रीथ जब आप लोगे तो 7 के बाद आप 8 सेंटेंस पे पहुंचाना, फिर आप 9 सेंटेंस पे पहुंचाना, अपने सेंटेंसेस एक सांस के अंदर बढ़ाते चले जाओ। तो आज हमारे पास ट्रिक ये है कि आप कम से कम 5 फिंगर आपको एक सांस में बोलनी है, मगर एक फिंगर पे आपको 2 सेंटेंसेस रखने हैं, देखो। और हर बार में सेंटेंसेस बढ़ाने हैं, हर ब्रीथ में बढ़ाने की कोशिश करनी है। चाहे आप बैठ के डिनर पे चले जाओ, डिनर के बाद में इस प्रैक्टिस को स्टार्ट कर लेना, कुछ भी, मगर हर बार में आपके सेंटेंसेस बढ़ने चाहिए ज्यादा से ज्यादा,
ठीक है, देखो एक फिंगर पे 2 सेंटेंसेस बोलने हैं। अभी आप सोच रहे हैं लंबे सेंटेंस बोलोगे छोटे सेंटेंस बोलोगे। ठीक है, देखो मैं बोलता हूँ, पहले इंग्लिश का टॉपिक है। Well, hi guys, I'd like to tell you something about English. English is important. I love English very much and I am in the environment of English language. English is one of the important for the call center life. English is also important for the college life. English is important for in today's time, and just because of the English we can just get success very much. I love English very much because since my childhood, just because of the English we can just go to the college life. लगभग ठीक है ना। हालांकि चलो सेंटेंस में अगर इंग्लिश में बोल रहा हूँ, फिर से आप ब्रीथ लेंगे, अगले पे बढ़ाना। अब एजुकेशन पे बढ़ाऊंगा, ठीक है। I would like to just tell you about education. Education is important. I love education very much. Just because of the education, I'm just going to the college. Just because of the education, then you can just for the government job. The government job is also very necessary, and education is one of the important. Just because of the education, then you can just famous in the society. My father forced me to just go to the education. You want to just get the truth, then you can just go to the coaching channel. Just because of the education, then you can just become a teacher. Also, then you can just start the money. ये है, ऐसा नहीं है कि हर फिंगर पे आप एजुकेशन को जैसे मैं घुमा रहा हूँ आप घुमाओ। एजुकेशन को तो दिमाग में याद रखना। बस ये है कि एजुकेशन को बोलते बोलते सलमान खान और अमिताभ बच्चन पे नहीं जाएंगे हम, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री पे नहीं जाएंगे। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोले ना, एक रिदम रखना। अब मैंने देखो पहले 5 बोले थे, अब 6 बोले तो 12 सेंटेंसेस हो गए। अब मैं आगे और फिंगर बढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो जी, क्या बढ़ाऊंगा मैं? फ्रेंड्स के बारे में। I like to just tell you something about the friends are very much necessary. Then I have a friends also which is very much important from me also, just because of the friend we get just time pass very much, and also we get just success very much also. Then I will just go to my friends, and my friends always help me also. My friends is very much important for me also, just because of the friend, then I just get success very much also. Then we just go to college, we just enjoy very much also. So my friend is also very much important because he is one of the intelligent man. आगे बढ़ा दिया मैंने, इसके बाद और आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग अपनी फ्लुएंसी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे इस वाले सेशन के अंदर। तो ये प्रैक्टिस आपकी है। अब आप क्या करेंगे, सारी प्रैक्टिस मैंने आपको करवा दी। आप सांस लेंगे, एक टॉपिक डिसाइड करेंगे कि एजुकेशन का, एक फिंगर पे कम से कम 2 सेंटेंसेस रिलेटेड, फिर ये वाली फिंगर भी, ये वाली फिंगर भी, ये वाली फिंगर भी, वाली फिंगर। टारगेट अपना कम से कम 5 फिंगर का रखना। समझ रहे हो? 2 बोल दिए, 2 बोल दिए, 2 बोल दिए, 2 बोल दिए, 2 बोल दिए। अब सांस ले लो, फिर से सांस खींचो। अब क्योंकि 5 फिंगर बोली थी तो इस वाली फिंगर पर आना, मगर बोला है फिंगर पे 2-2 सेंटेंसेस। कोशिश, मैंने 5 का टारगेट कम से कम आपको दिया है। क्या पता आप 3 पे ही आउट हो जाओ, मगर कम से कम 3 पे तो करोगे, आप 4 पे आगे बढ़ना है। मैंने 5 का टारगेट दिया है, आप जुगाड़ कर सकते हो कि जी 3 ही बोले हैं, ना बोलने से बढ़िया है कि मैं आगे बढ़ूं, कर लेना आप। तो ये ट्रिक है देखो हमारी। आप कहते हो ना कि फ्लुएंसी कैसे लेकर आए, मैं पक्का कहता हूँ किसी बंदे से पूछो बाहर सोसाइटी में कि सर एक्चुअली आई कैन स्पीक इंग्लिश बट मेरे को ना फ्लुएंसी चाहिए। सामने वाला बंदा कहेगा ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में बात कर, मेरे से बात कर, टेलीफोन पे बात कर, किसी कंपनी में बात कर। ऐसे थोड़ी होता है, आप अकेले कर सकते हो। क्योंकि ये कहते हैं हमारे बड़े पेरेंट्स कि जब तक सोसाइटी में कोई बंदा इंग्लिश नहीं बोलेगा तो हम कैसे बोलेंगे। इस चीज़ को हम लोगों को ना पूरी तरीके से नकारना है भाई। अकेले हम लोग वो काम करेंगे। ये देखो ना, मैंने सबसे पहले आपको ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करवाई, आप अकेले कर सकते हो। हिंदी बोलो अपने आप, इंग्लिश में बोलो अपने आप। दूसरा मैंने आपको क्या करवाया, ये आपके पास ब्रीथ वाली प्रैक्टिस, आप अकेले सांस लेके अपनी फ्लुएंसी बढ़ा सकते हो। ये मैं आपको करवा रहा हूं, आप अकेले कर सकते हो, हमें दूसरे बंदे की जरूरत ही नहीं है। नहीं चाहिए बाहर का एनवायरमेंट भाई। अगर बाहर कोई बोलने वाला नहीं होगा और हम लोग अगर लोकल एरिया के अंदर रहते तो अपना सपना ही छोड़ देंगे इंग्लिश बोलने का, ऐसा नहीं। तो क्लास यहीं की ओवर करते हैं आज, नो प्रॉब्लम। ये ट्रिक भी देख लेना। अब लास्ट में आपके पास प्रैक्टिस क्या क्या करनी है, जो 4 चीजें मैंने क्लास में करवाई है। सबसे पहले ब्रीथ वाली 5 मिनट तक आप मार लेना। दूसरी मैंने ट्रांसलेशन करवाई है, रफ हिंदी और इंग्लिश, वो आप कम से कम 5 मिनट तक कर लेना। और तीसरा आप ये ट्रिक 10 मिनट तक आप अप्लाई करोगे, ठीक है ना। बस इतनी प्रैक्टिस आपकी है। बैठे बैठे लेटे लेटे जो मर्जी करो, अगर खड़े होकर करोगे तो और ज्यादा मजा आएगा। वह जब भी मैं अपनी प्रैक्टिस किया करता था ना, मैं चाहता था टेरेस पे और चलते चलते और जोर जोर से बोल के करता था। जितनी तेज आवाज होगी उतना हमारे लिए बढ़िया है। तो क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई विल बी राइट बैक गाइस विद अ न्यू ट्रिक। थैंक यू वेरी मच।